बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका बैलेंस भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ऊपर जाएंगे यानी कि ज़्यादा होते हैं तो ये फिर भी ख़तरनाक होते हैं, और अगर ये कम होते हैं तो फिर भी ख़तरनाक होते हैं। तो इनको बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आज मैं एक ख़ास न्यूरोट्रांसमीटर की बात करूँगा जिसे हम डोपामीन कहते हैं, और जब डोपामीन लो हो जाता है तो क्या हो सकता है, और मैं साथ वो भी फैक्टर डिस्कस करूँगा कि ये लो क्यों होता है, ताकि आप उसको कहीं ना कहीं मैनेज कर सकें। आपको पता है कि डोपामीन जो है वो एक प्लेयर हार्मोन है, आपको प्लेयर देता है, आपको एक्टिव रखता है। तो अगर ये कम हो जाए तो इससे भी डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, एक डिज़ीज़ होती है जिसे हम पार्किंसन डिज़ीज़ कहते हैं, जिसमें मूवमेंट्स का इशू आता है, और ये ज़्यादातर एल्डर लोगों में होता है। बूढ़े लोगों में ये डिज़ीज़ आती है, यंग लोगों में ये डिज़ीज़ नहीं आती, यानी +70 में जब आप जाते हैं, क्योंकि आपका जो डोपामीन बनाने वाला ब्रेन एरिया, जो मिड ब्रेन एरिया है, ठीक है, जहाँ पे डोपामीन बनती, जिसे हम सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं, तो वहाँ से जब डोपामीन रिलीज़ हो रही होती तो वो न्यूरॉन बेसिकली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डोपामीन सही सिंथेसाइज नहीं होती और डोपामीन की कमी हो जाती है। जब डोपामीन की कमी हो जाती है तो आपको पार्किंसन डिजीज़ भी हो सकती है। हाँ, पार्किंसन डिजीज़ तब होती जब न्यूरोडिजनरेशन की वजह से हो, लेकिन समटाइम किसी और फैक्टर की वजह से अगर डोपामीन कम बन रहा है तो आपको डिप्रेसिव फेज भी आ सकता है। जैसा सेरोटोनिन की कमी से भी आपको डिप्रेशन में जाते हैं, इस तरह डोपामीन भी रोल प्ले करती है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, किस वजह से डोपामीन जो है वो कम हो सकता है। अब इसमें मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है ना किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की कमी के लिए, वो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, यानी कि जेनेटिक्स होती है, यानी कि आपके जीन्स में या आपकी फैमिली में ये ट्रेंड चला आ रहा है कि डोपामीन कम बन रही है, या जीन्स कम है, या जीन्स के अंदर म्यूटेशंस होगी जिसकी वजह से क्या होता है कि डोपामीन सही सिंथेसाइज नहीं होता, तो आप में कमी आ जाती। तो पहला बड़ा फैक्टर जो है वो जेनेटिक्स होता है। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि हम कुछ ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से आपका डोपामीन ज़्यादा कम हो जाता है। फ़र्ज़ करें आप एंटीसाइकोटिक लेते हैं, एंटीसाइकोटिक ज़्यादा खाने की वजह से, वो आपको पता है एंटीसाइकोटिक डोपामीन लेवल को कम करती, तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आप कम भी हो सकता है आपका डोपामीन, ड्रग्स की वजह से कम हो सकता है। या कुछ और इलीगल ड्रग्स होती हैं, जिस तरह सेडेटिव ड्रग्स हैं जिसमें अल्कोहल है, ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी आपका डोपामीन कम हो सकता है, तो जिसकी वजह से अक्सर उन लोगों को पार्किंसन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जो लोग ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं, लाइक अल्कोहल ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, और जैसे वो लंबी एज में जाते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी तरह ये डोपामीन का एज के साथ भी गहरा तल्लक है, क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं आपके अंदर ना न्यूरो डिजनरेशन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो जाता है, जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा हो रही, तो ज़्यादा उम्र के साथ न्यूरो डिजनरेशन होगी तो तब भी डोपामीन की कमी हो सकती है। तो इसी तरह आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि न्यूरो डिजनरेशन होने ही ना दें, यानी कि आप ब्रेन को एक्टिवेट करें, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आएँ, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को लेके आएँ। आप खाने ऐसे खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हों, आपके न्यूरॉन डैमेज ही ना हो। आप स्ट्रेस को कम रखें, जिससे देखें जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं ना, तो जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, वो रिवार्ड पाथवे यानी कि डोपामीन को इंटरेक्ट करता है, डोपामीन को लोअर डाउन करता है व्हेन यू हैव हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस। और क्रॉनिक स्ट्रेस में जब आप रहते हैं तो वो भी आपके लिए लीथल हो सकता है। फिर लाइफस्टाइल आपका जो है, अगर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बिल्कुल आप पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो ये भी आपके लिए फैक्टर्स हो सकता है। फिर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, वो खाने ही आप नहीं खाते जिसमें टायरोसिन ज़्यादा होता है, तो आप वो खाने नहीं खाएंगे तो आपका डोपामीन सिंथेसाइज नहीं होगा। तो इस तरह न्यूट्रिशन जो है वो बहुत रोल प्ले करते हैं, यानी कि आप ज़्यादा फोकस आपका वेजिटेबल्स के ऊपर है। वेजिटेबल्स में कहीं मीट खाना भी बहुत ज़रूरी है, आपको दालों के अंदर ये टायरोसिन ज़्यादा मिलता है, फ़िश के अंदर ज़्यादा होगा, ड्राई फ्रूट्स के अंदर ज़्यादा होता है। तो इन एरियाज़, इन न्यूट्रिशन को भी आप फोकस नहीं करते, तो आप ज़्यादा वेजिटेबल्स की तरफ रहते हैं, तो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। टायरोसिन को जो है वो कमी हो सकती है, और टायरोसिन की कमी होगी तो आपको ये दो इम्पॉर्टेंट मैंने प्रॉब्लम बताए थे, ये हो सकते हैं। सो अगेन पॉइंट ये है कि हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बैलेंस में अच्छे होते हैं, ये कम भी हो तो प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा भी हो तो प्रॉब्लम होता है। सो अपने न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करें, बैलेंस करें, और अपनी ज़िंदगी को भी बैलेंस करें। थैंक यू सो मच।